भगवान शंकर ने चूना दिया, थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती जी की तरफ देखे, अब इसका क्या हम कल्याण करें बोलिए। जन्म जन्म के हम शिव जी यहाँ खड़े थे, सब कुछ हो सकता था। ये ससुरा दिन भर चूना और रात को सपना भी चूने का देख रहा था। तो जिनकी चाहत ही बड़ी सतही हल्की चीज़ें हों, वो सपने भी हल्के देखते हैं। उनकी भक्ति में डिमांड भी बड़े हल्के होते हैं, जिससे उनके घंटों के भी सुख चैन की व्यवस्था नहीं होती। वो मांगते रहते हैं, मिलता रहता है। घंटे, 2 घंटे, 10 दिन, 10-12 दिन, 1 वर्ष का कोई थोड़ा बहुत सुविधा आया और फिर जहाँ के तहाँ लौट के बुद्धू घर को आए। जीवन के अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय में भी, मरते समय में भी जरा सोचो और पूछो और कभी देखो, किसी को मरते हुए देखा होगा अपने घरों में। जो चैन से मरते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि में अचानक मर गए, उनका पता नहीं, लेकिन जो चैन से मर रहे हैं, मृत्यु जब उनकी हो रही है आयु आने के बाद, उनके चेहरे पर कितना संतोष है। उनकी वाणी से क्या निकलती है अंतिम वाणी, शब्द, जरा ये देखो तो पता चल जाएगा कि आज अंतिम एग्जाम के दिन इस विद्यार्थी ने पूरे जीवन कितनी पढ़ाई की होगी। मौत परीक्षा है जीवन की कि तुमने कैसे जिया है। जीवन जिनके उधेड़ बुन में है, उनकी मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक होती है, बहुत खतरनाक। रो रो के तड़प तड़प के जाते हैं। पर जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्म को दिया है, गुरु से ग्रंथों की लिखी महिमा को जानकर अपने जीवन में ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति जिनका भाव जागृत हुआ और जिन्होंने आत्मवान होने का गौरव प्राप्त कर लिया, उनका जीना भी मुस्कुराते हुए, और जब यहाँ से जा रहे होते हैं तब भी मुस्कुराते हुए ठाकुर के धाम में पहुँचते हैं। यही जीवन है, यही परीक्षा है जीवन की। इसके लिए आध्यात्म है। आध्यात्म कोई टेम्पररी रेमेडी नहीं है। TR, टेम्पररी रेमेडी, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कॉमेडी मूवी, आधे घंटे के लिए कुछ उत्तेजनात्मक चीज़ें, इसके लिए आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है जो सदा आपके हृदय में एक शीतलता का भाव, शीतल है हृदय। बाकियों का हृदय कैसा है, बोला छाती में आग लगी हुई है, जल मर रहे हैं। जलन समझते हैं ना, जलन, जल, जलन, जल नो, जहां शीतलता नहीं है। जल कैसा होता है, शीतल। जल का काम क्या है, प्यास बुझाना। जल का काम क्या है, आपकी शरीर की शुद्धि करना। जलन का अर्थ क्या है, जल नो, जहां न शीतलता हो, जहां न शुद्धि हो और न जहां प्यास बुझाने की क्षमता हो, उसे जलन कहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे ही हृदय शीतल है? क्या तुम्हारे हृदय की प्यास बुझ गई है? किस बात का जलन है? कोई शराब नहीं पीता, इतराता है। कोई सिगरेट नहीं पीता, उसी में इतराता है। कोई केवल घंटी बजाता है, उसी में इतराता है। लेकिन जलन से वहीं मरा जा रहा है, घंटी बजाते हुए भी। जलन तो उतना ही है तुम्हारे भीतर। तुम किस लिए श्रेष्ठ साबित हुए? बल्कि तुम्हारे लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा दुर्भाग्यशाली तुम हो। बीच भंवर में, बीच गंगा जी में कोई डूब जाए तो समझ में आता है, फिर क्या कहें, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। ये बेचारा किनारे ही डूब के मर गया, जहां इतना पानी था उसी में डूब गया। चुल्लू भर नहीं बोलते, इसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। तुम चुल्लू भर में ही तो डूब रहे हो ना। तुम ईश्वर के पास रहकर, गुरु के पास रहकर, आध्यात्म का खजाना जिनके पास है उनके पास रहकर अगर अभी भी तुम्हारे हृदय में जलन है, जलन, तो तुम्हारी कश्ती तो किनारे पर डूब चुकी है। तुम्हें बीच में भी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में भी तुम किनारे ही डूब मरे। इसलिए जब मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे साधु सावधान, ऐ साधु सावधान, तो बार बार प्रश्न उठता था,
कि बेईमानों को सावधान नहीं करते हैं, चोरों को सावधान नहीं करते हैं, यहाँ लंपट जो नहीं करते, आश्रम में जो गड़बड़ी कर रहा है उसको सावधान नहीं करते, जो दिन रात गड़बड़ में उसको सावधान नहीं करते, हमको सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान, हम ही लगता है चोर हैं। तब उन्होंने प्यार से समझाया, ये जितने गड़बड़ी करने वाले हैं वो सावधान ही तो हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी पैसा चुरा ले रहे हैं, कम सावधान है ये? बहुत सावधान है। बेसावधानी से दूध चुराती है, ऐसे ऐसे पहुंच के हर व्यक्ति देखो, हर जानवर भी बड़ी सावधानी से, चूहा को पता है कि यहां जा तो रहे आदमी भी हो सकता है, ऐसे करता है। कौआ को देखो, कौआ खाता कम है, देखता ज्यादा है। अरे खा ले चैन से। चैन से कैसे खा लूं, कोई पकड़ लिया तब? कौआ कहता है चैन से खा लूं? हमसे बड़े बड़े कौआ हैं यहां पर, हमको किसी पर विश्वास नहीं, वो भी चैन से नहीं खाता, चंचल रहता हमेशा। तुम भी वैसे ही चैन से नहीं खाता, चंचल रहता हमेशा। तुम भी वैसे ही असावधान हो। मतलब वो तो सावधानी है बेटे, इसीलिए तो इतनी सिक्योरिटी में भी चोरी कर रहे हैं, धर्म के जगह भी अधर्म कर ले रहे हैं। कितने सावधान लोग हैं देखो, जहां धर्म का केंद्र है वहां भी अधर्म कर रहे हैं। यह आदमी कितना सावधान होगा। पर मैं तेरे लिए बड़ा दुखी हूं कि धर्म के स्थान पर धर्म करने के लिए है, फिर भी सावधान नहीं है। इसलिए साधु सावधान, चोर तो पहले से ही सावधान है। साधुओं को सावधान होने की जरूरत है, भक्तों को सावधान होने की जरूरत है। इसलिए आप अगर यहां पूजा करते हैं तो आप में जलन न हो, आप इसकी व्यवस्था करें। आपके हृदय में ये जो 6 वासनाएं हैं, ये 6 की 6 जो वृत्तियां हैं, वो एडजस्ट होते जाएं धीरे धीरे ठाकुर जी के साथ, गुरु जी की वाणी के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ, निधिध्यासन मतलब आचरण के साथ। और जैसे जैसे ये एडजस्टमेंट होती जाएगी, तुम खुद फील करोगे। घाव जब धीरे धीरे ठीक होता है तो कोई बताता है आके कि खुद ही पता चलता। माथे में दर्द था, फटा जा रहा था, अब धीरे धीरे ठीक होता है कि अब आपका दर्द 35% है। वो हम बताते हैं कितना है, कोई बताने वाला नहीं है दर्द को। वैसे तुम्हारे जीवन में कितने दर्द हैं, दुख हैं, ये कोई दुनिया का आदमी नहीं बता सकता, वो तुम बता सकते हो। कि जब मैंने गुरु की वाणी के साथ एडजस्टमेंट शुरू किया, जब मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा महिमा और महत्व अपने गुरु की वाणी और सत्संग का देना प्रारंभ किया, जब मैंने अपने जीवन में इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों की ओर गुरुदेव ने इंगित किया, उस पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो हमारे जीवन के दुख, दैन्य, दरिद्रता, ये सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये स्वयं तुम, ज्वर धीरे धीरे ठीक होगा तब तुम्हें पता चलेगा। वैसे जलन कम होंगे, कामनाएं कम होंगी, वासनाएं कम होंगी, ऐष्णाएं कम होंगी, तो तुम स्वयं समझोगे कि अब मेरा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जा रहा है। कोई बताने वाला नहीं, तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। तुमसे बड़ा डॉक्टर कौन है? इस क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर तुम हो। शरीर वाले में भी तुम ही हो। शरीर विज्ञान जिनको तुम मेडिकल साइंस कहते हो, हमारी प्राचीन मेडिकल साइंस क्या है तुम्हें पता है? सनातन मेडिकल साइंस, सबसे बड़ा डॉक्टर मनुष्य स्वयं है। सबसे बड़ा मनुष्य का शरीर और सेंसेस अगर जगा हुआ है तो उसे हर वक्त बताते रहता है कि इस वक्त तो जो खाने जा रहा है ये ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं। वो डिनाई करता है, मना करता है कई बार। लेकिन तुम्हारे सेंस समझते हो ना? सेंस का हिंदी क्या होता है? संवेदना, संवेदनशील होना, ऑब्जर्वेंट होना, समझ होना, भाप लेना, उसको सेंस कहते हैं। तो ये चीज कितनी गर्म है, ये सेंस होता है ना। ऐसे ऐसे तावा छुए, अरे बाप रे बहुत गर्म है ये तो, हाँ ठीक नहीं है ये तो, अच्छा नहीं है, कपड़े लाओ। हर चीज के सेंस हैं हमारे पास, पर हमने अपने इन सेंसेस का दुरुपयोग इतना किया है
कि अब धीरे धीरे इतने मोटे हो गए हैं, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, पता ही नहीं चलता है। अब तो अंत में जब सब खत्म होने वाला होता है तब पता चलता है, बोला आपका लीवर खत्म है, बोला खत्म, अंतिम स्टेज में है। हे भगवान, हमको पहले भी पता था, लीवर चिल्ला रहा था, माने कहां, ठूसे गए। लीवर ने कई बार इंडिकेशन दिया, शरीर ने इंडिकेशन दिया, तकलीफ है बेटा, सावधान हो जाओ, पढ़े लिखे, लोगों ने बताया, नहीं माने, जय चकाचक फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल। कहते हो अचानक हो गया, हमको पता, अचानक कुछ नहीं होता। अगर सेंस तुम्हारे ठीक ठीक काम कर रहे हैं, फिफ्थ सेंस के आगे होता है सिक्स सेंस। कहते हैं ना, इनका सिक्स सेंस जगा हुआ है जी। कई लोग झूठे ही अपने बारे में भी, हमको मामूली मत समझिए, सिक्स सेंस मेरा जगा हुआ है, ठीक से सूंघ भी नहीं पाता, जीभ पे भी स्वाद नहीं आता, जीभ पे इतना मोटा काई लगा है कि पता ही नहीं चलता उसको। वो कह रहा हमारा सिक्स सेंस जगा हुआ है। पांव पर से भैंस चढ़ के पार हो गया, उसको पता नहीं चलता, बोला हमारा सिक्स सेंस जगा हुआ है। कोई सेंस नहीं जगे इसके। सेंस का अर्थ है एक छोटी सी प्रकृति में हलचल और उसको पता चल जाता है। भूकंप आने वाला होता है तो पहले तुमको पता चलता है कि पक्षियों को? बताओ। पक्षियों को चलता है, उनके सेंस भांप लेते हैं खट से। बारिश आने वाले होगी, तुमको पता चलेगा कि पक्षी को, तुम तो क्लियर धूप देख रहे हो, पक्षी को पता चल जाएगा मामला अब आ जाएगा थोड़ी देर में। सेंस उतने तेज हैं उनके। तुम ज्यादा सुन सकते हो कि कुत्ता, तुम्हारा प्यारा कुत्ता तुमसे ज्यादा एडजेट पे सुनता है वो। पशुओं के पास ऐसे कई सेंसेस हैं तो तुमसे बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे कमजोर हैं। पर ये सिक्स सेंस सिर्फ मनुष्य के पास ही हो सकता है, और इसे ही जागृत करते हैं गुरु। अभ्यास कराकर इसको जागृत करा देते हैं, और ये जिसके जागृत हो गए उसको सब अंदेशा मिलता रहता है। क्या होने वाला है, क्या होगा, अंदेशा उसको मिलते रहता है। अपना राह बदलते रहता है, सही मार्ग पर चलते रहता है। इसलिए क्षमा करना, मैं कभी भी केवल धार्मिक वस्त्र पहनना, धार्मिक स्वरूप बना लेना, ऐसे लोगों को धार्मिक नहीं मानता। धर्म भीतर का प्राण है, सेंस है। अगर वो सेंस तुम्हारे पास नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते, और यह सत्संग उसी का स्थान है। अगर सत्संग के प्रति महिमा जग गई, ओ माय गॉड, जीवन में जितने भी दुख हैं उनसे मुक्त होने का एक ही जगह है, गुरुदेव का सत्संग। अगर मैंने ध्यान से कर लिया तो कोई माई का लाल मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं आनंदित होकर घूमता चलूंगा। इतनी महिमा अगर तुमने जान ली, जिसने जानी है महिमा उसका डूबा कभी न, गुरु बचनों को रखना संभाल के। ये तो आप लोग अच्छे आदमी हो कि रात में 2-2 बजे तक सत्संग किए, नाचे गाए, आह्लाद किए। नहीं, सत्संग कौन 2 बजे तक करता है जी? शादी में जाएं तो वहां 5 किलो कचौड़ी ठूस के उसका गुलाब जामुन, आ वहां बैठ करके बूढ़ी माता लोगों को भी बन्नो तेरी दुनिया, अरे बन्नो तुम्हारा कन्नो होने वाला है। बूढ़ी बन्नो कर रही है, तू बुढ़ी हो गई मैया, अभी तक तुम्हारे आत्मज्ञान नहीं जगे, अब तुमको जाना है। बन्नो पन्नो कर रही है बैठ के, टन्नो। इनको देखो, इनको शादियों में उसमें बैठ करके इनको, हमारा अनुभव कम नहीं है बाबू, जरा सुन लो। हमको नहीं सुनना तुम्हारा अनुभव। तुम्हारा अनुभव सुन के हम भी अपना बेड़ा गर्क करें? बूढ़ा होना ही क्या ज्ञानी होना होता है? भारत में इस बात को नकारा गया कि वृद्ध ही ज्ञानी हो सकते हैं,
5 वर्ष का ध्रुव और प्रहलाद ने बड़े बड़े बूढ़ों के नाक काट लिए, ऐसे आत्मज्ञानी हुए। आत्मज्ञान उम्र पर निर्भर नहीं है, इसलिए केवल उम्र बढ़ जाए और अपने आप को इज्जतदार साबित करने का प्रयास मत करना। यद्यपि भारतवर्ष में यह कहा गया कि उनके पास गुण हो न हो उनकी मर्जी, वो मर रहे हैं भीतर भीतर, सारी जिंदगी उनकी। ये तो हमारे संस्कार हैं और हमें करना ही चाहिए। चत्वारी तस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्ध को जो प्रणाम करता है उनकी 4 चीजें बढ़ जाती, आयु बढ़ जाती है, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। वो अपने जीवन का दुर्भोग भोग रहे हैं, तुम उनका अपमान करके उनके दुर्भोग में हिस्सेदार मत बनना। तुम जब किसी दुष्ट के प्रति आकर्षित होकर के उसके साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार करने लगते हो, वहां पर आत्मरक्षा की बात को छोड़ करके अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा है तो तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, फिर आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। पर ऐसा कोई दुर्जन जो बात बात में तुम्हें चिढ़ा रहा हो, बार बार में तुम्हें चिढ़ा करके तुम्हें क्रोध लाने का प्रयास कर रहा हो, उनको हिट करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट इग्नोर देम। दो कौड़ी के फूल्स, उनको क्या इतना इंपॉर्टेंस देना। भाई महिमा तो एक ही को दे सकते हैं, या गुरुवाणी को दे सकते हैं, या ये जो यहां बैठे हैं घतकोचड़ नाथ, इनकी वाणी को दे सकते हैं। हम इन घतकोचड़ों की वाणी को ज्यादा तरजीह देते हैं, रोज गाते हैं गुरु वचन को रखना समय के, मुंह चपड़ा के गाते हैं, ऐसा मुंह चपेड़ करके एकदम गाते हैं, हमको भी शंका हो जाता है कि तो लग रहा है समझ गया। और गाते गाते भर में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो बगल वाले से फाइटिंग शुरू हो जाती है, मार के हमें खत्म कर दें, तुमको तेरा बाप चोर, तेरा बाप चोर। ला, अभी गुरु बचनों को महिमा ही संभाल रहे थे, बताओ इनको, इनसे इतना सा अपना क्रोध नहीं संभला, दूसरे की वाणी नहीं संभली, दूसरे का अनुचित जीवन, उससे अपने आप को सेपरेट कर लो, अलग कर लो। जहां तुम्हें चिंताएं बढ़े उससे थोड़ा अलग कर लो। लेकिन दुनिया तो ऐसे लोगों से भरा है